स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी खुशगपियाँ करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने के लिए कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, आकला बालगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और वो लड़का मेरी मोहब्बत है, वालिदैन को बता भी दूँ तो वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कुछ जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। उसे पता था कि माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना के रखे हुए हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतने रात गए तक तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी, रात टेलीफोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी में कुछ बुलाया है, काम है। मेरी कुछ दोस्तें भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। इसे बहुत अच्छा मौका मिल गया। उसने सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के खूबसूरत से शादी के लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी से पहनकर दुल्हन बनेगी तो शहज़ादी लगेगी, शहज़ादी। एक से बढ़कर अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और ना जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और ख़ूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना कर रखी थी, जिनका उसे आज इल्म हो रहा था। चीज़ें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इस दौरान उसका दिमाग चकरा गया। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो देखा, फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा है। हत्ता के जहेज़ का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीन ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनना, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरी ख्वाहिशात को पूरा किया। मेरे लिए अगले घर का सामान तक बना कर दिया। और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ? अपने माँ बाप को मारकर खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समुंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। उसकी आंखें भीग गईं। वो अपनी से आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इसी दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर वो बेख्तियार माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सब मोहब्बतों की माँ होती है। लड़कियों, तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा या लड़कियों के लिए दुल्हे वाली शेरवानी तुम लोगों के सबके घरों में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में पहनने के बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो,
क्योंकि तुम पर उनका हक है जो बिल्कुल बरहक है। अल्लाह सबको हदायत दे, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह तमाम इखलाकी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।